साथियों, जय किसान। मैं रवि आजाद। साथियों, आज आंदोलन के 1 साल 10 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐतिहासिक आंदोलन है जिसने पूरे देश और पूरी दुनिया में आंदोलनों के इतिहास में एक बड़ी छाप छोड़ने का काम किया और एक नजीर पेश करने का काम किया है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 7 दिसंबर। 7 दिसंबर पर पूरे देश और पूरी दुनिया की नजरें आंदोलन और सिंगू बॉर्डर की संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग पर रही। आपने हमारे नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना और जो निर्णय हुआ मीटिंग में उसको आपने जाना। उसी निर्णय के ऊपर थोड़ी सी चर्चा आपसे करनी है और उन चीजों पे हम स्पष्टीकरण रखें। साथियों, 700 से अधिक किसानों की शहादत के बाद, 1 साल के लंबे संघर्ष के बाद जो शरणार्थी बनकर के हम बैठे और पूरे देश ने जिस तरह से आंदोलन में साथ दिया, अनेक षड्यंत्र और अत्याचार सहे, 3 कृषि कानूनों की वापसी, 3 काले कानूनों की वापसी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी, जो एक बड़े तानाशाह हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है और यह बताने का काम किया है कि भले ही संसद में तुम्हारा बहुमत हो, लेकिन सड़कों पे बहुमत हमारा है। भविष्य में किसी भी सरकार को गलत नीतियां और गलत कानून लागू नहीं करने देंगे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो। आज की मीटिंग में साथियों, क्योंकि पिछली जो मीटिंग थी 4 दिसंबर में, सरकार का आग्रह था कि संयुक्त किसान मोर्चा सरकार से बातचीत करने के लिए कमेटी बनाए। सर्वसम्मति से 5 सीनियर नेताओं की कमेटी बनाई गई और 21 नवंबर में आंदोलन की बची हुई 6 मांगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी को एक खुला पत्र लिखा, जिसका जवाब संयुक्त किसान मोर्चा लंबे समय से कर रहा है। लेकिन आज जो हमारी 5 मेंबरी कमेटी है सीनियर नेताओं की, उसके पास एक ड्राफ्ट आया जिसमें हमारे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर सरकार ने अपना पक्ष रखा। और यह भी हमारी एक बड़ी जीत है कि जो सरकार अनौपचारिक रूप से बातें कर रही थी, जो सरकार कुछ भी लिख करके हमारे पास नहीं भेज रही थी, आपकी ताकत के सामने उसने पहली बार ड्राफ्ट के रूप में हमारी मांगों के ऊपर अपना पक्ष रखा। और हमारे सभी संगठनों ने बहुत लोकतांत्रिक तरीके से, सभी नेताओं ने, 5 मेंबरी जो हमारी कमेटी है, जो अध्यक्ष मंडल है, उनकी अध्यक्षता में लंबे समय तक खूब चिंतन हुआ, खूब मंथन हुआ, सबके विचार सुने और जो जो शंकाएं थी वो हमारे नेताओं ने नोट की, एक एक को बहुत गहनता से। लेकिन साथियों, हम जो है किसी भी स्वरूप पहले दिन से संयुक्त किसान मोर्चा शर्तों के साथ, ना कभी संयुक्त किसान मोर्चा ने कोई बात की, ना शर्तों के साथ कभी कोई मीटिंग की। हम सब कुछ औपचारिक और सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से और स्वतंत्र तरीके से चाहते हैं। और साथियों, आप जानते हैं हमारी जो 6 मांगे हैं, चाहे वो हमारा एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली बिल का मुद्दा हो, चाहे पराली के कानून का मुद्दा हो, चाहे लखीमपुर खीरी का मामला हो, चाहे शहीदों का पुनर्वास हो, चाहे सभी मुकदमों की वापसी हो। साथियों, जो सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय की ओर से जो ड्राफ्ट मिला, उसमें मुकदमों पे जो पक्ष था सरकार का, जिसमें लिखा गया कि आप आंदोलन वापिस लें, उसके बाद मुकदमे वापिस होंगे, जिसके ऊपर पूरे संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐतराज जताया और सरकार की इस बात को सिरे से खारिज करते हुए यह बात कही कि सरकार डेडलाइन तय करे मुकदमे वापिस लेने की। अनेक सरकारें आंदोलनों में धोखा देती रही हैं और हमें इस आरएसएस और बीजेपी की षड्यंत्रकारी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। हरियाणा में 48,000 से ज्यादा लोगों पे मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश, इसी प्रकार से चंडीगढ़ में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, सब जगह मुकदमे दर्ज हैं। और ज्यादा मुकदमे दर्ज हरियाणा में हैं और बीजेपी शासित प्रदेशों में हैं। सरकार जो है वो औपचारिक रूप से कमिटमेंट करे, डेडलाइन तय करे कि हमारी मुकदमे लेने की जो प्रक्रिया है ये इतने दिन में पूरी हो जाएगी,
तब संयुक्त किसान मोर्चा इस बात के ऊपर गंभीरता दिखाएगा और अपना अगला निर्णय लेगा। क्योंकि हम जब आए थे तब बिना मुकदमों के आए थे, और जब जाएंगे तो बिना मुकदमों के जाएंगे, और साथ में आए थे साथ में आएंगे, साथ में जाएंगे। क्योंकि आज सबने एक बात रखी कि संयुक्त किसान मोर्चा हमेशा बना रहेगा, हमेशा लड़ाई लड़ता रहेगा, आंदोलन केवल स्थगित होगा, मांगों के बाद भी लड़ाई हमारी जारी रहेगी, और हम देश और प्रदेश में जो ये ताकत बनी है, जो भाईचारा और एकता बना है, इसको हम बना करके रखेंगे। इसी के साथ में साथियों, मुद्दा रहा चंडीगढ़ में जो केस दर्ज है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, 26 जनवरी के मामले दर्ज हैं। हमारे बहुत सारे ट्रैक्टर वहां 26 जनवरी से खड़े हैं। हमारी सबकी मांग है कि ट्रैक्टर वो हमारे साथ जाएं वापिस। ऐसे ही टिकरी बॉर्डर पे कसार का जो मामला है, जिसमें हमारे 2 साथी निर्दोष रूप से जेलों में बंद है। एनआरआई को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, जिन्होंने आंदोलन में मदद की। कुछ कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर गलत तरीके से कार्रवाई की गई है, रेड की गई है। यानी कि आंदोलन की जीत के साथ इन सभी तरह के मुकदमों की हमें जो है एक तरह से ठोस आश्वासन चाहिए, इसके बिना हमारी सहमति नहीं बन सकती। दूसरा जो मुद्दा है साथियों, वो है एमएसपी के कानून का, जो हमारी शुरू से ये मांग रही है कि कमिटमेंट के साथ कमेटी बने। सरकार जो है, जो प्रधानमंत्री जी बोलते थे C2+50 के हिसाब से लागत का 1.5 गुना, उस हिसाब से एमएसपी का गारंटी कानून बने, खरीद और भुगतान का कानून बने, उसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान हो, लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान हो, लेकिन कमिटमेंट हो देश से कि हम कानून बना रहे हैं, बाकी के लिए कमेटी बना दी जाए। लेकिन साथियों, जैसा इस ड्राफ्ट के अंदर आया, इस ड्राफ्ट के हिसाब से कि प्रधानमंत्री जी ने घोषित की हुई है पहले से ही, वो तमाम कृषि के मुद्दों पे चर्चा करेगी, उसमें तमाम किसान संगठन शामिल रहेंगे, वो संगठन भी शामिल रहेंगे जो आंदोलन के विरोधी रहे हैं, सरकार की जो दलाली करते रहे हैं, जिस पे कड़ा ऐतराज जताया कि केवल और केवल उस कमेटी के अंदर कमिटमेंट के साथ कमेटी बन जाए, और उसमें जो है केवल संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व शामिल हो, ना कि उसमें सरकार की दलाली खाने वाले, सरकार की दलाली करने वाले और आंदोलन का विरोध करने वाले, आंदोलन के खिलाफ साजिश रचने वाले संगठन भी शामिल हो। इस बात के ऊपर भी जो बात है ड्राफ्ट के अंदर, वो हमारे नेताओं ने नोट की। इसी के साथ में साथियों, तीसरा जो मुद्दा है वो है मुआवजे का और नौकरी का। सरकार ने भेजा कि हम सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं और उचित मुआवजा दिया जाएगा। आपको ध्यान है, पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने हमारे साथियों को बुलाया था, जिसमें मोटे तौर पे बात हुई थी 5 लाख रुपए और डीसी रेट की नौकरी शहीद परिवारों के लिए। लेकिन इसमें केवल उचित मुआवजे का जिक्र था, पुनर्वास में कोई नौकरी का जिक्र नहीं था, कोई शहीद स्मारक का जिक्र नहीं था। इसलिए साथियों, इसके ऊपर भी असहमति रह करके, क्योंकि हम सकारात्मक रवैया रखते हैं, सरकार ने अगर कोई पहल शुरू की है तो वो अच्छी है, लेकिन कोई बात गोलमाल ना होकर के वो स्पष्ट रहे, देश और दुनिया को पता चले। क्योंकि इस आंदोलन की भावनाएं, इस आंदोलन के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इतना संघर्ष, इतना त्याग, इतनी तपस्या शायद किसी आंदोलन में नहीं हुई। आजादी के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन है। तो इसमें साथियों, हरियाणा में जैसे फैसला किया था कि अगर डीसी रेट की नौकरी रहेगी तो कम से कम 25 लाख रुपए आर्थिक सहायता शहीद परिवारों को दी जाए, अगर नौकरी पक्की हो तो फिर हम 5 लाख पे भी सहमत हैं। यह बात भी आज हमने वहां रखी सभी साथियों ने, और मजबूती से इस बात को उठाया कि सरकार कितना मुआवजा देगी वो स्पष्ट करे, नौकरी कौन सी देगी वो स्पष्ट करे, तभी इनके ऊपर चिंतन और विचार हो सकता, आगे बढ़ा जा सकता है। बिजली बिल सरकार कह रही है कि हम सभी पक्षों से राय लेंगे, उसमें हमारा यही हुआ बिजली बिल के ऊपर कि भाई आपने तो पहले से ही जो है इसको लिस्टेड कर रखा है शीतकालीन सत्र में रखने के लिए, उससे भी हमारा विरोध है। और जो पराली वाला कानून है, जो अमेंडमेंट उन्होंने किया आर्टिकल 14 और 15 में, उसमें भी हमें कुछ असहमति है। इसलिए साथियों, आज आपने लंबी मीटिंग के बाद हमारे नेताओं को भी सुना, और सबको इंतजार है कि कल, क्योंकि आज का जो निर्णय है वो सारी शंकाओं को 5 मेंबरी कमेटी ने नोट किया, वो सरकार से बातचीत करेंगे, सरकार से एक एक बात को साफ करेंगे। और आज सर्वसम्मति से निर्णय यह हुआ कि कल दोपहर 2 बजे
संयुक्त किसान मोर्चा की अति महत्वपूर्ण मीटिंग सिंघू बॉर्डर के ऊपर होगी और उसमें अंतिम निर्णय होगा, उसमें अगली रणनीति का ऐलान होगा। इसी के साथ में साथियों, हमें कोई भी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा आपका अपना मोर्चा है। हर काम लोकतांत्रिक तरीके से किए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ताकत ने एक तानाशाह को झुकाने का काम किया और देश में आंदोलनों को जीवित किया, जिस आंदोलन से दुनिया सीख रही है। बहुत सारे कंफ्यूजन फैलाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है किसान जा रहे हैं, कोई कह रहा है आंदोलन खत्म हो गया। गोदी मीडिया संयुक्त किसान मोर्चा को बदनाम करने के लिए, हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रच रही है। मेरी आप सबको यह निवेदन, अपील और प्रार्थना है कि संयुक्त किसान मोर्चा की बात कोई सुने। आंदोलन लगातार जारी है, चाहे वो हमारे टोल हो, चाहे हमारे मोर्चे हो, हर तरीके से जो संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान है वो लगातार जारी है। और जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाएगा, जब तक किसान जीत हासिल करके ढोल नगाड़ों के साथ अपने शहीद किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि दे करके और भविष्य में मजबूत आंदोलन के संकल्प को लेकर के और खुशी के साथ अपने घरों की ओर लौटेगा और अपने खेत में जाकर के काम करेगा और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए मेरा अंत में सबसे यही निवेदन है, इस वीडियो को शेयर भी करें, किसी तरह के कंफ्यूजन में ना रहें और कल दोपहर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग पे अपनी नजरें बनाए रखें, बॉर्डरों पे नजरें बनाए रखें, मीटिंग पे नजरें बनाए रखें, जागते रहें, लगे रहें पूरी ताकत के साथ। हम लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे, क्योंकि हमने कभी ना हार मानी है और ना हार मानेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।